हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जीवित रहना मसीह है। फिलिपियों में आप लोग देखें और पृष्ठ 272 है और प्रथम अध्याय है और 19वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर क्या कह रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा, हम जानते हैं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा, इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। और आप जान लीजिए प्रिय भाइयों बहनों माता पिता कि परमेश्वर की तरफ से फिलिपियों के द्वारा यह वचन आपको परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि जो कोई परमेश्वर से विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, उनकी आराधना करेगा, उन पर विश्वास करेगा और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा, उनके काम पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह की आत्मा की दान के द्वारा परमेश्वर आपको एक दान देगा। वो आत्मा दान देगा, वो पवित्र आत्मा का दान देगा। इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा और वही हमें अच्छी अच्छी सेवा, अच्छी अच्छी बातें और सच्चे मार्ग पर ले चलेगा, जिससे कि हम उद्धार की तरफ बढ़ेंगे। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, और मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर कैसे खुश होता है, परमेश्वर को कैसे खुश किया जा सकता है, परमेश्वर हमें कैसे आशीषित करेगा, परमेश्वर हमें कैसे अभिषेक देगा। परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर तभी होगा जब मैं उसको मार्ग पर चलूँगा, मैं उसके मार्ग पर चलूँगा और अपनी पूरी देह आत्मा दोनों का मैं बलिदान चढ़ाऊँगा। अपने देह से भी, अपने अंगों से मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा, वजन करूँगा और अपनी आत्मा के द्वारा मैं वो कार्य करूँगा जिसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि तुम उद्धार की तरफ बढ़ो। और मैं उस आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाता हूँ, प्रेम की, दया की, करुणा और शांति, अनुग्रह और क्षमा, धीरज, नम्रता की, कि जिसकी वजह से मैं उद्धार की तरफ बढ़ूँ। मैं धरती पे चाहे इस दुनिया में रहूँ या न रहूँ या मर जाऊँ, फिर भी मैं परमेश्वर में सदा ही बना रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन तब तक जीवित है जब तक मेरी आत्मा परमेश्वर को जानती है, परमेश्वर में रहती है, परमेश्वर में बसती है और परमेश्वर के मार्ग पर चलती है। और जो परमेश्वर पर विश्वास करके उनके मार्ग पर चलता है वो मरता नहीं है। देह तो मरती है परंतु वो आत्मा नहीं मरती, वो आत्मा इतनी निर्बल नहीं रहती, वो आत्मा दृढ़ हो जाती है और वही मसीह हो जाती है। और मर जाना लाभ है, और मर जाएंगे भी तो उससे हमारा नुकसान नहीं, हमें लाभ ही मिलेगा, क्योंकि वो आत्मा जिसकी है उसी के पास जाएगी। यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं। आमीन, आमीन। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बात ही अच्छा है। आमीन। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, परंतु तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ
और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। आमीन। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी पाऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। मेरी नाम से सबसे बताओ, विश्वास दो, पवित्रता के मार्ग को बताओ और उन्हें जिस मार्ग पर चलना है उनको प्रेरणा दो, ताकि मुझे मालूम पड़े कि तुम एक मन होकर तुम मुझ में बने हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।